मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मुझे क्या फ़िक्र है। मुझे फ़िक्र ये है कि हिंदुस्तान में 3 दिन में उनका एयरफोर्स चीफ, उनका डिफेंस चीफ और उनका डिफेंस मिनिस्टर और उनका आर्मी चीफ, इन 3 धमकियाँ दी हैं हमें। और एयरफोर्स चीफ ने कहा है तैयार हो जाओ फॉर शॉर्ट वॉर्स विद पाकिस्तान। और अगर आप हमारे दुश्मन मुल्क होते तो आप सोचते कि यार क्या वक्त है कि हम एक ऑपरेशन इनके खिलाफ करें जैसे हमने बालाकोट में किया था और इतने पॉलिटिकली हमें फ़ायदा बना। तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेहतर नहीं है वो उस वक्त करें जब ऐसा लगता है कि पार्टीज डिवाइडेड हैं, इंस्टीट्यूशंस डिवाइडेड है, पाकिस्तान मेजर पावर्स के साथ अनपॉपुलर है, और इस वक्त हम जाके वो करें जो हमने उनको वार्न किया हम करेंगे। तो मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदार बात है इस चीज़ को ये डिले करना और प्रोसीजर करना और कहना हमारे कोर्ट्स और ये वो। दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एक प्रॉपर गवर्नमेंट, लिजिटिमेट एंड यूनाइटेड कंट्री, ये हमें चाहिए। और इलेक्शंस अगर ये डिलीवर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों रोकें। हिलाली साहब, प्रॉपर गवर्नमेंट तो है, अब अगर आपको वो पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। एक जमहूरी तरीके से, तहरीक अदम इत्माद के जरिए से वो लोग आए हैं पंजाब में। सर मेरी गुजारिश सुनो, अभी तो नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, पंजाब में भी कैबिनेट हो जाएगी, आप देखेंगे 3-4 दिन बाद वहां भी कैबिनेट बन जाएगी। नो, वो अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो आई डोंट सी व्हाट इज द पर्पस। अब जो फ्रांस है वो इंडिया का जो जिसे कहते हैं ना टॉप आर्म्स डीलर है। अब तकरीबन 1 बिलियन वर्थ की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उन्होंने दी है एज कम्पेयर टू 970 मिलियन वेपन जो कि रशिया ने दी है। सो अब ये इमेजिन कर लें कि ये जो फ्रांस है ये जितना ज्यादा इंडिया के करीब हो रहा है, बेसिकली ये मॉस्को के लिए या रशिया के लिए इसके ऊपर चैलेंजेस हैं। और दोनों का आपको पता है कि ये एक इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से भी एक इनकी शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं, और बेसिकली ये बात करते हैं कि हमने चाइनीज मैरीटाइम एक्सपेंशनिज्म को कंट्रोल करना है। और इसके हवाले से सारी बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मामेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर आपको याद हो एक टर्म बोली जाती है कि जो नई दिल्ली है वो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है इन डिफेंस। जो रशियंस हैं वो उस तरह सेल्फ रिलायंस इंडियंस को होने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम अपनी ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो करेंगे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। और ये चीज जारी बात है, ये अमेरिकन भी करने के लिए तैयार है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अगर 36 राफेल इंडिया ने फ्रांस से लिए थे, जो कि बेसिकली 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर चाइना के साथ हालात खराब होने की वजह से उनको मामला जल्दी करने पड़े, और फिर इन्होंने जो फ्रांस से फ्रेंच मिराज फाइटर भी लिए हुए थे, सबमरीन भी थी, बहुत कुछ था, लेकिन वो अब सारी बातें अपग्रेड करना चाह रहे हैं बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे हैव द रिसोर्सेज। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा वहां पे 10-15 लाख बंदा भी बैठा हुआ है, फ्रांस कहता है, इंडियन ओशन में। सो वहां पे आपको पता है ओवरसीज टेरिटरीज है वहां पे, सो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज और बहुत सारे। मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई क्लाइमेट चेंज का इश्यूज का या कोई मसला होगा। वो इंडिया इज इंटरेस्टेड मोर इन टेक्नोलॉजी, और वो सारी बात है, वो इंडिया जब वो जाते हैं जर्मनी के पास तो वो इंडस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं, जब वो फ्रांस के पास देते हैं तो वेपन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि उनको पता है कि ये फ्रांस जो है वो कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1000 फ्रेंच कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही हैं। और जो फ्रांस है वो 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। मेरा ख्याल है तकरीबन उन्होंने काफी पैसा लगाया, लेकिन वो उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह तकरीबन 150 को इंडियन कंपनीज हैं जो फ्रांस के अंदर काम कर रही हैं। सो इट मींस दैट वो जो एक जो सिंक है जो नरेंद्र मोदी चाहते थे एमैनुअल मैक्रोन के साथ, उन्होंने वो सिंक जो है वो ढूंढ लिया। और मजे की बात बताऊं आपको, मैं जो सिपरी का डाटा देख रहा था 2017 से लेकर 2021 तक, आपको पता है सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन था दुनिया में? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान बिलखुसूस जो है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और खान साहब जो है वो पाकिस्तान की चिता को आग लगाने के लिए जो है उन्होंने अब फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे गालबन 31 मई को, जो कि इंतहाई गैर मुहिब्बे वतन, गैर सियासी और गैर इंसानी उनका रवैया है, उसकी गमाजी करता है ये। जी
अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब इमरान खान साहब अभी रिसेंटली हुकूमत उनकी खत्म हुई है 11 अप्रैल को। अभी कल रात को एक पॉडकास्ट में वो बात कर रहे थे कि जी मेरे खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने जुलाई में साजिश शुरू की। इल्ज़ाम वो अमेरिका पे लगाते हैं। आप क्योंकि यूके में हैं तो यकीनन नवाज शरीफ साहब वहाँ रहते, वैसे भी आपकी अमेरिका, वाशिंगटन पे और लंदन में और पाकिस्तान में इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली पे नज़र होती है। कौन कर रहा है साजिश? और वाकई इमरान खान साहब इतने काबिल आदमी थे कि उनके खिलाफ ऐसी कोई बड़ा मुल्क सुपर पावर साजिश कर सके? देखें, पाकिस्तान का जो रोल था अफगानिस्तान के हवाले से वो खत्म हो चुका है। अमेरिका का जो रोल था अफगानिस्तान में वो भी उसका भी इख्तिताम हो चुका है। तो पाकिस्तान की उस तरह से अमेरिका को जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो साजिश का तो जो है वो अगर किसी ने की है तो इमरान खान साहब ने खुद अपने खिलाफ साजिश की है।